नमस्कार, स्वागत। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और आप मंथन देख रहे हैं। एक नई उम्मीद, एक नई रफ्तार, एक नया कश्मीर। जी हां, कश्मीर जहां कभी सिर्फ बंदूकों की आवाजें गूंजती थी, गोलों के धमाके गूंजते थे, अब वहां लोहे की पटरी पर दौड़ती तरक्की की खटपट सटपट सुनाई पड़ेगी। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच अब स्टील के पुल हैं, सुरंगें हैं और रेल की सीटी है। और बात है एक नई सुबह का पैगाम। चिनाब नदी के ऊपर तना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, जिसे एफिल टावर से भी बड़ा, प्रधानमंत्री ने बताया सिर्फ एक संरचना नहीं बल्कि ये विश्वास है उस कश्मीर का जब विकास की पटरी उसे मिल गई है, या यूं कहें कश्मीर विकास की पटरी पर तेजी से दौड़ रहा है। आज का सफर हमारा है, कश्मीरियों का है, और उसी बदलाव की कहानी है जहां पत्थर नहीं अब प्रगति की पत्तियां बिछ रही हैं। कभी अशांति का पर्याय माने जाने वाला कश्मीर अब बदल रहा है। अब यहां पत्थर नहीं प्रगति की गूंज है, गोलियां नहीं गाड़ियों और ट्रेन की धड़धड़ाहट और सीटी की आवाजें हैं। विकास की हाँक है, विकास की आवाज है, और विकास की पटरी पर दौड़ता कश्मीर अब सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि भारत की हकीकत बन चुका है। घाटियों में गूंज रही रेल की सीटी, सुरंगों में दौड़ रही हैं उम्मीदें, और पुलों से गुजर रहा है वो भरोसा तो पूरी दुनिया को ये बता रहा है, ये जता रहा है कि अखंड भारत का स्वर्ग अब विकास की पटरी पर दौड़ रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे चिनाब ब्रिज अब भारत के उस हिस्से को जोड़ रहा है जो दशकों से विकास की मुख्य धारा से कटा था। इसे प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित कर दिया। आज यह सिर्फ एक रेलवे पुल नहीं, एक संदेश है कि कश्मीर अब आगे बढ़ रहा है, कोई भी ताकत उसे रोक नहीं पाएगी। चिनाब ब्रिज जो एफिल टावर से भी ऊंचा है, अब बन चुका है भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक। भारत के इंजीनियरों का लोहा इस ब्रिज ने मनवा दिया है। लेकिन सिर्फ पुल ही क्यों, सड़कें बन रही हैं, सुरंगें खुद रही हैं, एम्स, आईआईटी, पर्यटन हब और रोजगार की तमाम परियोजनाएं तेजी से दौड़ रही हैं, बढ़ रही हैं। जहां पहले सेना की चौकियां थी, अब वहां स्कूल, अस्पताल और बाजार हैं। और सबसे बड़ी बात, कश्मीरी युवा अब संघर्ष नहीं, स्टार्टअप से स्किल और अपने सपनों की बात कर रहे हैं। ये बदलाव अचानक ही नहीं आया है, ये उन वर्षों की मेहनत है, उन नीतियों, सुरक्षा और समर्पण का नतीजा है जहां सरकार का लक्ष्य सिर्फ शासन नहीं, विश्वास और विकास रहा है। मंथन में आज हम आपको लेंगे उस कश्मीर की यात्रा पर जो बदल रहा है, जो बन रहा है, जो अब विकास की पटरी पर बेखटके दौड़ रहा है, जो भारत का अभिमान है और भारत की नई रेखा भी। विकास की पटरी पर कश्मीर। पीएम ने जम्मू कश्मीर में रेलवे लाइन का उद्घाटन किया जो देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बन गया। साथ ही उन्होंने माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर तक 2 वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई, जिस क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी को और मजबूत करती है। इस वक्त इस मौके पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। इस पूरी परियोजना के स्ट्रैटेजिक पहलू के बारे में अगर बात करें, पाकिस्तान और चीन को इससे टेंशन तो जरूर होगी। दरअसल पूरी बात हिमालयी क्षेत्र के पीर पंजाल श्रेणी के इर्द गिर्द की है, जिसे मोदी का चक्रव्यूह भी कहा जा रहा है। इस पुल के बनने से पीर पंजाल क्षेत्र से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और लश्कर-ए जैश, तमाम जो आतंकवादी संगठन हैं वो घुसपैठ कराते हैं। अब इसी दर्रे से ये आतंकवादी कश्मीर में कभी घुसा करते थे, अब यहाँ पुल बन जाने से निगरानी होगी, निगहबानी होगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहलगाम हमले
के बाद आतंकी इसी श्रेणी के जंगलों में भाग गए थे। ऐसे में अब तक यह संभव नहीं हो पाया था। इससे हिंदू और मुस्लिमों को अलग बताने वाले पाकिस्तान या उसकी फौज के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को भी टेंशन होगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एक और पुल का उन्होंने लोकार्पण किया है प्रधानमंत्री ने, वो लद्दाख को जोड़ता है, बहुत सारे इलाकों को, उन इलाकों को, दुर्गम इलाकों को जोड़ता है जहाँ से कभी कनेक्टिव, अंजीर ब्रिज कहते हैं उसे, और उस ब्रिज में एक ऐसी व्यवस्था वहाँ से है कनेक्टिविटी की कि अब जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख ले पूरा इलाका एक कनेक्टिविटी से जुड़ जाएगा। और जहाँ कनेक्टिविटी होती वहाँ विकास होता है, वहाँ फिर आतंक, नफरत इनके लिए जगह नहीं होती। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर को पहलगाम में निर्दोष 27 नागरिकों की हत्या धर्म पूछकर करने के बाद पाकिस्तानी आतंकियों ने जिस तरीके से ये कोशिश की थी कि भारत के अंदर एक मचाई जाए, वहाँ नफरतें फैलाई जाएं, उसमें कामयाब नहीं हुए। अलबत्ता ठीक एक माह पहले आज ही की दरमियानी रात भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों पर जो स्ट्राइक, वो अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है और पूरी दुनिया ने उसको देखा। और बेहद ईमानदारी से हमने कहा कि हमारी लड़ाई आतंकवाद से है, किसी नागरिकों से नहीं है, किसी सैनिकों से नहीं है। लेकिन जब हमारे एयर बेसिस पर, हमारे मिलिट्री बेसिस पर पाकिस्तान की सेना ने आक्रमण किया तो हमने घुसकर मारा, ये भी दुनिया ने देखा। तमाम डेलीगेशन गए, उन्होंने भी पूरी दुनिया को ये बताया कि पाकिस्तान किस तरीके से मक्कारी और धूर्तता कर रहा है, झूठ बोल रहा है। भारत ने कितनी तबाही मचाई, भारत की सेनाओं ने किस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया, पाकिस्तान का डोजियर इसका गवाह है। पाकिस्तान खुद दुनिया भर में इसे लेकर रोता फिर रहा है। कश्मीर ऑपरेशन सिंदूर, इसको 1 माह हुए हैं। ठीक 1 माह के बाद प्रधानमंत्री आज कश्मीर में थे। वक्त, तारीख इनका बड़ा महत्व होता है और शायद इसीलिए चुना गया था। 1 महीने बाद आज चेनाब रेलवे ब्रिज का लोकार्पण किया, राष्ट्र को समर्पित किया गया। इससे कम से कम एक संदेश पाकिस्तान को जाएगा, उन आतंकवादी संगठनों को जाएगा, उन आतंकवाद के समर्थक देशों को जाएगा कि भारत अपने रास्ते पर आगे बढ़ता ही जाएगा, कोई भी ताकत उसे रोक नहीं पाएगी। ये उसी कश्मीर में जाकर आज प्रधानमंत्री ने ये संदेश दिया। चिनाब और अंजी ब्रिज से होकर आपके बीच आया हूं। इन पुलों पर चलते हुए मैंने भारत के बुलंद इरादों को, हमारे इंजीनियर्स, हमारे श्रमिकों के हुनर और हौसले को जिया है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। लोग फ्रांस में, पेरिस में एफिल टावर देखने के लिए जाते हैं और ये ब्रिज एफिल टावर से भी बहुत ऊंचा है। अब लोग चिनाब ब्रिज के जरिए कश्मीर देखने तो जाएंगे ही, ये ब्रिज भी अपने आप में एक आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। सब लोग सेल्फी पॉइंट पर जाकर के सेल्फी निकालेंगे। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये भारत का पहला केबल सपोर्टेड रेलवे ब्रिज है। विकास का जो वातावरण जम्मू कश्मीर में बना था, वो पहलगाम के हमले से डिगने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर के आप सभी लोगों को और आप सबसे नरेंद्र मोदी का वायदा है
मैं यहां विकास को रुकने नहीं दूंगा। यहां के नौजवानों को सपने पूरा करने से कोई भी बाधा अगर रुकावट बनती है तो उस बाधा को पहले मोदी का सामना करना पड़े। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहलगाम में आतंकी हमला करके पाकिस्तान और उसके समर्थकों ने ये कोशिश की थी कि कश्मीर का विकास रुक जाए, यहाँ के युवाओं के हाथ में रोजगार ना, लेकिन विकास के रास्ते पर कोई भी बाधा आएगी तो उसको मोदी का सामना करना पड़ेगा, मोदी के सीने से टकराना पड़ेगा। ये दृढ़ शक्ति प्रधानमंत्री ने आज दिखाई है कश्मीर में। पहलगाम हमले से पहले ये पूरा जो कार्यक्रम उद्घाटन लोकार्पण का था वो 19 अप्रैल को था। पूरा मसला इसको होना था, लेकिन जिस तरीके से हमला हुआ उसके बाद से सारी चीजें आगे बढ़ी और प्रधानमंत्री का दौरा उस वक्त कैंसिल भी किया गया था। ये कहा गया था कोई खुफिया इनपुट है, इस वजह से कैंसिल किया गया था। तो ये सब उस 19 अप्रैल को न था, लेकिन उसके बाद 22 तारीख को हमला हो गया, 22 मई को, 22 अप्रैल को माफ़ कीजिएगा, और निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दिया आतंकवादियों ने। उसके बाद आज प्रधानमंत्री गए, ऑपरेशन सिंदूर का 1 माह हुआ है और ये तस्वीर, ये बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर है। मुझे बहुत ये भाती है तस्वीर। ये प्रधानमंत्री, किसी देश का प्रधानमंत्री, और किसी नहीं, भारत देश, भारत कोई किसी देश नहीं है, 146 करोड़ लोगों की शक्ति है इस झंडे में, और प्रधानमंत्री की ये दृश्य बड़ा अद्भुत है। मैं रोमांचित हूं यह दृश्य देखकर, अद्भुत अद्भुत दृश्य है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास में कोई बाधा आने नहीं देंगे। वो सच बात भी है। जम्मू कश्मीर के युवा नफरत, आतंकवाद, इनसे अब ऊब चुके हैं। काम तो हुआ है, बहुत अच्छा खासा वहां पे काम हुआ है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। प्रधानमंत्री के आज के कार्यक्रम के मायने इन 2 पुलों के जरिए, जिन्हें हम लाइफलाइन भी कह सकते हैं, कश्मीर की ट्रेन चल गई, ट्रेन शुरू हो गई, वंदे भारत। अब जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे कि आप 3 घंटे में कटरा से श्रीनगर चले जाएंगे। अच्छा, सुखद है, किराया भी बहुत नहीं है, ऐसा बताया गया हमें। तो एक तो तमाम पर्यटन बढ़ेगा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। जिन लोगों की जेब उतनी भारी नहीं होती है, फिर भी वो चाहते हैं कि धरती का स्वर्ग कश्मीर, वहाँ हम जाएं, देखें, कश्मीरियों से मिलें, जुलें, बात करें, तो उनके लिए भी एक अच्छा रास्ता है, रेल पथ। लेकिन ये सिर्फ 2 पुल नहीं हैं, अंजी और चिनाब पर बने ये पुल नहीं हैं, ये एक संदेश है, एक बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर। जैसे आज़ादी के बाद ये कहा गया था कि भाखड़ा नागल बांध, IIT, IIM, नेहरू जी ने एक विजनरी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक विजन रखा इस देश के साथ। नरेंद्र मोदी भी मुझे लगता है कि सनय उसी विजन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इस पर आज हम चर्चा करेंगे मंथन में और इसके मायने समझेंगे, प्रधानमंत्री के जब कश्मीर दौरे के मायने और इन 2 पुलों के मायने, वहाँ जो विकास है उस पर भी हम बात करेंगे। प्रमोद कपिही भारत, उमर अब्दुल्ला साहब को हम सुन लेते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय कराते हैं। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने क्या फरमाया। वज़ीर आज़म साहब, इस रेल के ख्वाब बहुत लोगों ने देखे, यहां तक कि कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ने का ख्वाब अंग्रेजों ने भी देखा था, लेकिन वो पूरा कर नहीं पाए। उनका ख्वाब था कि उड़ी, झेलम के किनारे जो है वो रेल लाके कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ें, लेकिन आज जो अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए वो आपके हाथों पूरा हुआ और जम्मू कश्मीर, कश्मीर की वादी को बाकी मुल्क के साथ जोड़ दिया गया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो अंग्रेज नहीं कर पाए वो आपने कर दिया। एक राजनीतिक संदेश भी हो सकता है ये।
फर्स्ट हैंड अगर आप इसको सुने तो एक राजनीतिक संदेश भी लगता है उमर अब्दुल्ला का। वास्तव में तो बड़ा जबरदस्त हुआ है। मेहमान हमारे साथ हैं, ये लगातार आप देखेंगे इस पूरे कार्यक्रम के दौरान इस पुल के बारे में जानकारियाँ, वहाँ कितनी विकास योजनाएं चल रही हैं, पढ़ाई लिखाई, कमाई, दवाई, बहुत सारी योजनाएं कश्मीर के लिए चल रही हैं। वहाँ के लोगों को मुख्यधारा में, एक राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए बहुत सारे प्रयास भी किए गए हैं, तो फलीभूत भी हो रहे हैं। राजनीतिक विमर्श भी चल रहा है, राजनीतिक प्रक्रिया भी चल रही है। जैसे पहलगाम में आतंकी हमले के बाद वहाँ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने बड़ी साफ गोई के साथ में स्वीकार किया कि मैं दूसरे राष्ट्र के दूसरे हिस्सों से आए यात्रियों की सुरक्षा नहीं कर पाया, ये मेरी गलती है, ये मेरी खामी है। माफ़ी मांगी उन्होंने उन परिवारों से जिनके लोग मारे गए, इस देश से माफ़ी मांगी उमर अब्दुल्ला ने, बड़ा दिल किया, तो बड़ी तारीफ हुई। उसके बाद उमर अब्दुल्ला पहलगाम में गए, वहाँ कैबिनेट मीटिंग की, तो लोगों के अंदर दम आया, यात्रियों के अंदर भरोसा आया। और जो वहाँ लगे हुए हैं तमाम लोग पर्यटन के काम में, रोजगार में, इंडस्ट्री, एक बहुत अच्छी खासी इंडस्ट्री खूब डेवलप हुई हाल के वर्षों में, एक तमाम जो अच्छी पहल हुई सरकारों की, उसकी वजह से पाकिस्तान को ये भी अखर रहा था कि कश्मीर तो सरसब्ज हो रहा है। तो मिलाकर अगर देखा जाए तो एक अच्छी पहल है। और इस हमले के बाद ये चौतरफा पहल है, राज्य सरकार के स्तर पर, केंद्र सरकार के स्तर पर, देश के एक एक नागरिक के स्तर पर कश्मीर को वो अहमियत मिली है जो शायद पूर्व के अरसों में उसकी दरकार कश्मीर को रही है, कश्मीरियत को रही है, कश्मीर के लोगों को रही है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। प्रमोद कपिही भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जम्मू से जुड़े हैं हमारे साथ में, जम्मू कश्मीर से, आपका स्वागत। राजीव सर्राफ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत। तौसीफ शाह पीडीपी के वरिष्ठ नेता हैं, कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत। संजीव लूथरा वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत धन्यवाद, स्वागत। एमएलए हैं हमारे साथ में मीर गुलाम रसूल नाज साहब, वरिष्ठ नेता हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, आभार और बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपके स्टेट में अच्छे अच्छे काम आज हुए हैं और इन कामों को एक तरीके से राष्ट्र को समर्पित किया है प्रधानमंत्री ने। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर एमएलए हैं हमारे साथ में, पूर्व एमएलए हैं, मीर गुलाम रसूल नाज साहब, आपसे ही मुखातिब होता हूं। नाज साहब, इतने सारे काम आतंकवादी हमले के बाद जिस तरीके से लगा कि बहुत कुछ पाकिस्तान की मंशा थी कि सारी चीज़ों को डिस्टर्ब किया जाए, चीज़ें थम जाएं, लेकिन वो थमी नहीं, चलती रहेगी ज़िंदगी लाइव, और वो ज़िंदगी आगे बढ़ी। और आज देखिए 2 पुलों का लोकार्पण स्ट्रैटेजिक तौर पर बड़े महत्वपूर्ण है। तमाम जो वहाँ चीज़ें हो रही हैं, काम हो रहे हैं, वो भी एक तरीके से कश्मीर के विकास के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। क्या नज़रिया रखते हैं आप मीर साहब? हाँ जी, जो इन्होंने आज इफ्तिताह किया इस रेल का, तो मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के लिए ये सुनहरी मौका है और बेहतरीन टाइम है कि हमें इससे फायदा मिलेगा, सहूलियत मिलेगी। जो ये फ्रूट इंडस्ट्रीज है, फरोग मिलेगा, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा खर्चा आता था, इसमें कम खर्चा आएगा और गरीब आवाम को सहूलियत मिलेगी, आने जाने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। मेरे ख्याल में ये बेहतरीन है जो ये रेलवे का काम हो गया, तो जो इब्तिदा हो गया, हम भी मुबारकबादी देते हैं इस पे अपने वजीर आज़म को, वजीर आला को। वजीर आला की कोशिशों से ये यहाँ शुरू हो गया, लिहाजा मैं उमर साहब और मोदी जी को मुबारकबादी देता हूँ इस बात पे कि इन्होंने ये शुरुआत जो की, अल्लाह का शुक्र है कि हमें फ़ायदा मिला इससे, हमें सहूलियत मिलेगी, हमें काफ़ी सहूलियत मिलेगी इससे, क्योंकि गरीब आवाम को यहाँ ये जहाज वाले लूटते थे,
और बाकी जो ट्रांसपोर्ट था वो ज्यादा दाम लेते थे। इससे सहूलियत मिलेगी और अपने लेवल पे रहेगा। ये किराया शिराया जो होगा वो एतदाल पर रहेगा। जी। और जो जिस तरीके की डेवलपमेंट योजनाएं चल रही हैं, उन विकास के मायने भी कुछ देख रहे हैं। जब विकास होगा तो जाहिर सी बात है कि युवाओं को आतंकवादी जो हैं या आतंकवाद जो पालते पोसते हैं वो बरगला नहीं पाएंगे। इसमें इन तमाम योजनाओं का योगदान आप किस तरीके से देखते हैं मीर साहब? मीर साहब, लड़कों का सुनो। मीर साहब, मुझे लग रहा है ये कि दुरुस्त है। जब बच्चों को सहूलियत मिले, स्टेडियम मिले, फुटबॉल मिले, वॉलीबॉल मिले, हॉकी मिले, या इस तरह से जो भी यहाँ तरक्की हो जाए रेलवे से या दूसरे तरीके से, अगर कश्मीर को फरोग मिलेगा, कश्मीर को तरक्की मिलेगा, तो बच्चे दायां बायां नहीं जाएंगे। बच्चे तो इसी तरह काम की तरह लग जाएंगे। तो लिहाजा बेहतरीन जितना यहाँ काम हो जाएगा, यहाँ तामीरी काम हो जाएगा, उतना यहाँ बच्चे समझ जाएंगे। बाहर बच्चे दाया बाया नहीं जाएंगे। ठीक बात है, ये बड़ी बात है। पीडीपी के नेता तौसीफ शाह साहब से हम मुखातिब होंगे। तौसीफ शाह साहब, पूरे घटनाक्रम के बाद, पहलगाम के घटनाक्रम के बाद कश्मीरियों ने, कश्मीर के लोगों ने बड़ी सूझबूझ के साथ में चीज़ों को आगे बढ़ाया और आज प्रधानमंत्री वहाँ गए। ठीक 1 माह बाद ऑपरेशन सिंदूर के एक संदेश दिया। ये संदेश आप लोगों के दृष्टिकोण में क्या है और इसके क्या मायने हैं? सामाजिक, राजनीतिक, कूटनीतिक क्या मायने हो सकते हैं? साहब शुक्रिया जी अपने पैनल पर बुलाने के लिए, और मेरे जितने भी साथी इस पैनल पर मेरी तरफ से इन सबको गुड इवनिंग। तो मैं ये कहूँगा कि मैं सबसे पहले तुम्हें मुबारकबाद देना चाहूँगा पूरे देश को कि आज जम्मू कश्मीर रेलवे की वसादत से पूरे हिंदुस्तान के साथ जुड़ा है। मगर इसके साथ साथ ये भी आपको गिनाना चाहूँगा कि जैसे अभी हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर थे नाज साहब, जैसे नाज साहब ने अभी बताया कि फ्रूट ग्रोवर्स या बाकी ट्रांसपोर्टर्स को फायदा होगा। तो ये मैं नाज साहब की इंफॉर्मेशन के लिए और आप सबकी इंफॉर्मेशन के लिए कह रहा हूँ कि ये जो ट्रेन चलेगी, ये तो इसके 2-3 पहलू हैं। एक पहलू इसका है कि हमारे जो यहाँ पे विंटर कैपिटल और हमारा समर कैपिटल होता है, विंटर कैपिटल और समर कैपिटल श्रीनगर और जम्मू में है। तो ये ट्रेन जो श्रीनगर के लिए चलेगी ये कटरा से चलेगी। तो अगर कोई जम्मू में स्टेशन है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मुझे ले लीजिए कि अगर मेरा मकान जम्मू में भी है, श्रीनगर में भी है, तो अगर मुझे जम्मू से श्रीनगर आना है तो मुझे पहले 100 किलोमीटर जम्मू से बाई टैक्सी, बाई व्हाटएवर, जो आपका जो भी माध्यम होगा, अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर मुझे कटरा रेलवे स्टेशन तक जाना है और वहां से फिर मुझे श्रीनगर के लिए ट्रेन बोर्ड करनी है। तो 100 किलोमीटर अगर मैं चलता हूँ ट्रेन में बैठने के लिए, तो 125 किलोमीटर और क्यों नहीं चलूँ, श्रीनगर ही पहुंच जाऊँ अपनी गाड़ी में या उसी टैक्सी में। ठीक बात वो है। खर्चा। दूसरा मेरा ये कि ये मालगाड़ी इसके ऊपर नहीं चलेगी। इस चीज को इस रेलवे ट्रैक ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते, बिकॉज इसका ये दिया गया है कि ये जो चिनाब का जो ब्रिज बना है, ये चिनाब का ब्रिज मालगाड़ी का लोड नहीं ले सकता। तो यानी इसमें सारा फायदा ये था कि जैसे हमारे विंटर्स में यहाँ पर हमारा रोड हो जाता है या विंटर्स की वजह से स्लिपरी रोड्स हो जाते हैं, तो जम्मू श्रीनगर का जो नेशनल हाईवे हमारा है वो बंद हो जाता है। वो साल के साल चालू नहीं रहता, में वो ठीक ठाक टाइम के लिए बीच बीच में बंद हो जाता है। तो वो चीज को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। यानी हमारा जो हमारा ट्रांसपोर्ट का है, जो हमारा जरूरी चीजें हैं जो दिल्ली से श्रीनगर आती है, जैसे खाना पीना या जो भी माल आती है, वो ट्रेन नहीं होगी, वो अभी भी रोड से ही चली गई। तो ये हमारा एक बहुत बड़ी डिमांड है, जम्मू कश्मीर की बड़ी डिमांड है कि अगर आप वाकई में जम्मू कश्मीर को फुली 100% डिग्रेड करना चाहते हैं तो मालगाड़ी क्यों नहीं चलेगी। तो ये करिए कि अगर आपके पास मालगाड़ी अगर आपकी 100 डिब्बों वाली होती है या 40 डिब्बों वाली होती है, तो 5 डिब्बों वाली मालगाड़ी तो कम से कम चलाइए, 10 डिब्बों वाली मालगाड़ी तो चलाइए। या इनके बेसिकली अगर आपने देखा होगा तो
इंटरनेट पर या ये अपने ट्विटर वगैरह पर रेलवेज के एक एक्स चीफ इंजीनियर ने कुछ सवाल खड़ा किए थे चिनाब ब्रिज के ऊपर। वो मुझे नहीं पता वो सही थे या गलत थे, बिकॉज मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर नहीं हूँ, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। तो अब एक सवाल था, पता नहीं वो जबरदस्ती अपोजिशन की तरफ से डाला गया था या नहीं था, तो पर उसके इमीडिएटली बाद ही ये डिसीजन आया कि मालगाड़ी इसके ऊपर चलेगी। दूसरा मेरा कहना ये है, जैसे आपने स्टार्ट किया कि आज हमने जम्मू कश्मीर को पूरे हिंदुस्तान के साथ इंटीग्रेट किया, नहीं, जम्मू कश्मीर को हमने 1947 में हिंदुस्तान के साथ इंटीग्रेट किया है। बीच में दिलों की दूरियां, दिल्ली की दूरियां, ये थी बीच में, कहीं हमारी गलती कहीं उनकी गलती। तो दूसरा मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर हम देखें तो रेलवेज एक लाइफलाइन है पूरे देश की। जो चीज हम ट्रांसपोर्ट ट्रकों में नहीं कर सकते, जैसे ट्रकों में हमारा किराया बढ़ता है, तो इससे आपका रेट भी डाउन होगा। जो नॉर्मल कमोडिटीज जो आप देखते हैं, जो जम्मू में आपको सस्ती पड़ती हैं और श्रीनगर में आपको 10%, 20%, 30% ज्यादा पड़ती है, बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्ट चार्जेस। वहां से हमको ट्रक में सामान भेजना पड़ता है यहाँ, तो वो चीज अब नहीं है, चीज नहीं हो पाएगी। तो मेरी आपसे यही विनती है कि आपकी चैनल की वसादत से मैं सारे देश को और अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को ये बोलना चाहूंगा कि जैसे भी हो सके, अगर आप 40 गाड़ियां नहीं, 40 डब्बे वाली नहीं चला सकते तो 10 डब्बे वाली मालगाड़ी कम से कम चलाइए। ठीक बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। प्रमोद कपी ही सत्ताधारी दल के नेता हैं। एक तो एक सवाल पीडीपी के नेता ने बहुत साइज कह भी दिया, भी कहे कि भाई वो चिनाब ब्रिज में कुछ इंजीनियरिंग की समस्या थी, विपक्ष ने शायद इसको रख दिया होगा। वो खुद ही, आप खुद ही विपक्ष में हैं। अगर केंद्र की सरकार देखें तो आप खुद विपक्ष में हैं। वो आपकी जम्मू कश्मीर में जरूर सरकार है, लेकिन अगर केंद्र के मुताबिक देखेंगे तो आप खुद विपक्ष हैं। तो ये आपका सवाल भी हो सकता है, इसको हम ऐसा मानकर चलते हैं। प्रमोद जी, बड़ी 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 अच्छी बात कही है पीडीपी के नेता ने, तौसीफ शाह ने, कि भाई वास्तव में ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने हमें करेक्ट भी, 1947 में हम लोग जुड़े थे, ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कौन कहता है कि नहीं 1947 में हम नहीं जुड़े थे? हम जुड़े थे। तमाम चीज़ें हुई, तमाम कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब लगातार से शेष भारत से संपर्क रहता है, लगातार आते जाते रहते हैं, डेवलपमेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर उसके बाद चीज़ें बहुत बेहतर होती हैं। तो जाहिर सी बात, कनेक्ट ना कहिए तो रिकनेक्ट कहिए, रिकनेक्ट ना कहिए तो और फ्रेश कनेक्ट कहिए, लेकिन कनेक्टिविटी आने का या एक तरीके से एक दूसरे के और करीब जाने का, क्योंकि करीब का कोई तो पैमाना हो नहीं सकता। तो आप जितना भी करीब जाएंगे, अपने को गले लगाएंगे तो और अच्छी बात होगी। तो मैं इसको इस तरीके से भी देख सकता हूँ। प्रमोद जी, अभी पीडीपी के नेता तौसीफ शाह साहब ने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को रखा। उन्होंने इसकी एक तो जो ट्रेन चलेगी या चलती है उसको यूटिलिटी के बारे में बात की है, तमाम तरीके के डेवलपमेंट। जाहिर सी बात है कि रेलवे लाइन है और जम्मू कश्मीर में अगर गई तो वो भी लाइफ लाइन। तो ये लाइफ लाइन कितनी फ्रूटफुल हो, कुछ सुझाव उन्होंने दिए हैं और मुझे लगता है कि बेहतर सुझाव हैं। अगर आप पहुंचा सकें तो ज़रूर उनको पहुंचाइएगा अपनी सरकार तक, ताकि अगली बार जब प्रधानमंत्री या किसी का दौरा हो या ना भी हो, ये चुपचाप भी हो जाए, ये करेक्शन हो जाए कि भाई एक 5 डिब्बों 10 डिब्बों की मालगाड़ी भी चल जाए उसमें। जी नमस्कार मेरा, और मैं चैनल के माध्यम से पीडीपी के जो हमारे नेता भाई हैं उनसे बात करना चाहता हूं। एक तो उनने शायद मेरी आवाज आ रही है ना? बोलिए, दर्शक सुन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आवाज है। ऐसा है कि शायद उन्होंने पूरी तरह से सुना नहीं कि हमारे रेलवे मंत्री जी ने कहा था कि सितंबर से जम्मू से भी ट्रेन, ये दोनों माल जो हमारी वंदे भारत है, जम्मू से कश्मीर तक जाएंगी। ये शायद उन्होंने सुना नहीं ध्यान से। इनको बोला, उनकी क्लिप होगी, वो दोबारा ध्यान से सुने। उन्होंने बोला कि सितंबर तक जो जम्मू का काम लगा हुआ है, जब वो काम कंप्लीट होता है सितंबर से जो रेल है वंदे भारत, दोनों वंदे भारत और भी ट्रेनें जो चलेंगी वो जम्मू से चलेंगी, ना कि चलेंगे। और दूसरी बात मैं इनके साथ ये भी जोड़ना चाहता हूँ, इन्होंने कहा 100 किलोमीटर चलना पड़ता है। इनको शायद ये भी मालूम नहीं, आज 40 किलोमीटर कटरा रह गया जम्मू से, 100 किलोमीटर नहीं है। नहीं, इनको कैसे नहीं मालूम होगा? एक बात आप भी वहीं के हैं, ये भी वहीं के हैं, बिल्कुल इनको मालूम होगा, आपको भी मालूम होगा, इनको भी मालूम होगा, आप तो दोनों लोग वहीं के हैं। जी, आगे बढ़ेगा। मैं एक साथ और कहूंगा बात कि 1900 जम्मू में ट्रेन आई थी, उसके बाद
ना तो कटरा पहुंची, ना उधमपुर पहुंची, ना कश्मीर पहुंची। तो आज हमें मुबारकबाद देना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिनकी एफर्ट से आज कश्मीर के ट्रेन देखी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं गया था यहाँ रियासी के उन जिलों में, उन जगह में, रियासी के उन गांव में जहां लोगों ने ट्रेन का नाम तक नहीं सुना है, उन्हें शक्ल तक नहीं देखी है, वीडियो में कहीं कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने ट्रेन को देखा नहीं। आज वो खुश हैं, कहते हैं कि हमारे घर के पास से ट्रेन गुजर रही है। तो ऐसा है। दूसरा इन्होंने एक बात और कही है कि ट्रांसपोर्ट, ये बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि ट्रांसपोर्ट जो है उसकी जरूरत भी है। हमारा कश्मीर का जो सेब है वो खराब होता है, हमारा कश्मीर की चेरी खराब होती है, जब गाड़ियां रास्ता बंद हो जाता है तो दिक्कत आती है। लेकिन इसके लिए आप चिंता मत करिए, मुझे लगता है कि भी प्राविधान होगा। हाँ, बल्क में नहीं जाएगा पूरा ट्रेन जो है, वो पूरे डब्बे तो नहीं जाएंगे, कुछ डब्बे लगाए जाएंगे जिसके साथ हमारा कम से कम जो है, जो खराब होने वाली चीजें हैं वो दूसरे हमारी स्टेट्स में पहुंच पाए, हमारे दूसरे देशों में पहुंच पाए। उसके लिए भी पूरा वचनबद्ध है हमारे प्रधानमंत्री। आप चिंता मत करिए, हमें सिर्फ ये जरूरत है कि हमें सहयोग देने की। हम भारत के प्रधानमंत्री के साथ सहयोग दें, भारत की सरकार के साथ सहयोग दें, और देश को विकसित भारत बनाने की जो सपना हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उसके साथ हम कंधे से मिला के चलेंगे। सपना, मुझे लगता है प्रमोद जी, प्रत्येक नागरिक की आंखों में सपना है। मेरी आंखों में सपना है, तौसीफ शाह की आंखों में सपना है, लूथरा की आंखों में सपना है। सपना तो सबकी आंखों में है, और जब पूरा देश कोई सपना देखता है तो प्रधानमंत्री भी देखते हैं, देखना पड़ेगा उनको। एक ब्रेक ले रहा हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विकास की पटरी पर कश्मीर, इस पर हम विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हैं। जम्मू कश्मीर के लोग ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। आज हमने खास तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों को ही आमंत्रित किया है अपने इस कार्यक्रम मंथन में। संजीव लूथरा वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी तरफ रुख करेंगे। संजीव जी, अब तक आपने चीज़ों को देखा सुना, अपनी अपनी कहने के तरीके हैं। अभी पीडीपी के नेता ने कहा कि भाई अगर मालगाड़ी चले या डिब्बे लग जाएं या जो भी हो जाए तो चीज़ें बेहतर होंगी, और उससे कम से कम हमें जो चीज़ें महंगी मिलती हैं वो सस्ती मिलेंगी। मतलब कुल मिला के जो सही मायने में डेवलपमेंट, यात्री आ रहे हैं अच्छी बात है, पर्यटन बढ़ेगा और अच्छी बात है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं। और वंदे भारत चलेगी, फिर अन्य भी ट्रेनें चलेंगी, ये भी सवाल लोग कर रहे हैं भाई क्या अन्य भी ट्रेनें चलेंगी। बहुत सारी चीज़ें अभी और साफ़ होनी है। रेल मंत्री जी ने जैसा कि अभी कहा है कि हाँ कुछ और चीज़ें होंगी, तो वंदे भारत के अलावा भी अगर ट्रेनें चलेंगी तो मुझे लगता है किराया भी थोड़ा और कम होगा। वंदे भारत का किराया आम लोगों के बस का नहीं होता है, जो बहुत संघर्ष से किसी तरीके से वो करते हैं। इस पूरी पहल को आप किस तरीके से देख सकते हैं? और ये तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है कि ऑपरेशन सिंदूर को 1 माह हुए हैं। संजीव लूथरा, अनम्यूट करिए। जी, संजीव जी अनम्यूट करिए। जी ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए कृपया। हाँ जी, सबसे पहले तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जम्मू कश्मीर में आने के लिए मैं खुशामदीद कहता हूं और भारतीय सेना को सलाम करता हूं। हमारे मोदी जी बड़े दिल से और बड़े पॉजिटिव माइंड से हमारे जम्मू कश्मीर को डेवलप करना चाहते हैं जी, विकास करना चाहते हैं, परंतु कुछ सच्चाइयां भी हैं जिन्हें हमें सामना करना पड़ेगा। जी, आप वहां पे विकास करें, प्रकाश करें या अली बाबा की सिमसिम भी वहां पे दे दें, लेकिन हालात जो बेसिक हालात हैं वो सुधरने वाले नहीं हैं। और बदले में, साफ दिली के बदले में क्या मिला? हमारे निर्दोष लोगों को गोलियां मिली। क्यों? इसका कारण है कि पाकिस्तान बाज आने वाला नहीं। उनकी स्टेट पॉलिसी है आतंकवाद, जिसका वो कटोरा लेके पूरी दुनिया से भीख इकट्ठी करते हैं और उसी से काम चलाते हैं। हल सिर्फ इसमें है, सिर्फ और सिर्फ कि जम्मू को अलग स्टेट बनाई जाए
टूरिस्ट हब डेवलप किया जाए और कश्मीर को यूटी बनाया जाए और हिमाचल से लेकर अरुणाचल तक जो हिमालय की तराई है 2-3 हजार किलोमीटर लंबी, उसको बेहतरीन तरीके से यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से डेवलप किया जाए और जड़ है जो पाकिस्तान के जो 5 तरह से वहां पे बवाल अंदर से खड़े हो रहे हैं, सिंध में, बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा वगैरह में, वहां पे मॉरल सपोर्ट देके 5 टुकड़े किए जाएं। इसके अलावा कोई दूसरा हल मुझे तो नजर नहीं आता। शुक्रिया। ठीक बात है, आपका अपना नज़रिया है और सब ये कार्यक्रम भी इसीलिए है कि अपना अपना नज़रिया सब लोग रखें। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को भी हमने जवाब दिया है, हमारी सेनाओं ने जवाब दिया है, राजनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री ने जवाब दिया है, तमाम प्रतिनिधिमंडल गए हैं दुनिया के देशों में, वो लौट रहे हैं, उन्होंने भी सारी चीज़ों को बताया है। तो कुल मिला के जो जवाब देने की बात कह रहे हैं वो तो हम दे ही रहे हैं, मंत्री दे रहे हैं, पूरा देश दे रहा है। तो ये तो हम पिछले 75 साल से बर्दाश्त करते चले आ रहे। अब देखते हैं कितने चांसेस दोगे आप, कितनी बार लोगों का खून बहाओगे। संजीव जी, अब तो ये नया भारत है, घुसकर मारता है, फिर अब वो कहाँ बात रह गई? अब तो घुसकर मार रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सेनाएं लगातार आक्रमण कर रही हैं, आतंकवाद पर सेनाओं का आक्रमण है। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपनी सेनाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता, मेरी अपनी सोच ये है, मुझे नहीं लगता जब तक रीढ़ की हड्डी जो पाकिस्तान के अंदर है वो उसका ऑपरेशन किया जाएगा, जब तक ऑपरेशन नहीं किया जाएगा तब ये मसले का हल होने वाला नहीं है। और जम्मू को अलग स्टेट बनाई जाए और कश्मीर को अलग से यूटी बनाई जाए, जैसे कि लेह लद्दाख के साथ हुआ है। मेरे पास इसके अलावा और कोई हल नहीं। ऑपरेशन तो आप जम्मू कश्मीर का ही करे दे रहे हैं, उसको ऑपरेशन करके उसको अलग अलग स्टेट बना दे रहे हैं। तो वो तो पहले भी हुआ है, ऐसा लेह में हो चुका है। लेह को अलग क्यों किया गया? चलिए, ये किया गया ना, लद्दाख को अलग किया गया। ठीक है, ये आपका सुझाव भारतीय जनता पार्टी के नेता सुन रहे होंगे, मुझे नहीं पता ये कैफियत है। मैं संजीव जी को जवाब देना चाहूंगा वहां, अगर आप मुझे इजाजत दें चौहान साहब। मैं तौसीफ साहब को लेता हूं। बोलिए तौसीफ साहब, बोलिए। जी संजीव जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि ये आपका सवाल जो है ये बिल्कुल गलत सवाल है। आपका सवाल ये होना चाहिए नरेंद्र मोदी जी से, आपका सवाल ये होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं उनसे ये सवाल होना चाहिए कि 1947 में जो हमने आपसे इलाक किया है उसमें हमने आपको जम्मू कश्मीर दिया, उसमें हमने आपको गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फरनगर, ये अपना मुजफ्फराबाद, हमारा जी पार जितने भी इलाके हमारे हैं, तो आप उसकी रक्षा सही से नहीं सके। तो आपने प्लेट में उठा के एक हिस्सा, हाँ, जो हमारा मुजफ्फराबाद था, गिलगित बल्तिस्तान था, या बाकी 2 मिनट प्लीज मुझे बात करने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए प्लीज। तो वो उठा के आपने दे दिया पाकिस्तान को, और थोड़ा सा हिस्सा उसका जो अक्साई चिन्ह है वो जाके आपने चाइना को दे दिया। और आप जम्मू कश्मीर के बाशिंदे होने के साथ साथ आप ये एडवोकेट कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के हिस्से कर दीजिए। अब एक स्टार्ट, मैं हिस्ट्री का टीचर हूं, मैं आपको हिस्ट्री में ले जाऊंगा, लेकिन बात बहुत लंबी चली जाएगी। फिर ये हमारे लाल गुलाब वालों ने या कुछ और लोगों ने जो मुसीबतें डाली है हमारे लिए, जो हमारी जड़ों को तेजाब पे डाल दिया है, मैं मानता हूं गलतियां हुई हैं, लेकिन 47 में जिन जिन से गलतियां हुई हैं वो आप जानते हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता। और ये हिस्ट्री की बात है, लंबी चली जाएगी। हमारे महाराजा ने तो पूरी स्टेट लिख के दी थी। इवन 71 में जब 93,000 फोर्सेस इनके पास थी, ये अपना पीओ के वापस ले सकते थे, अपनी चीजें वापस ले थे। ये उस समय हुकूमत ने गलतियां की है, तो उसका खमियाजा हम क्यों भुगते? मगर ये कहना भी सही नहीं है कि स्टेट के और उल्टे हिस्से कर दीजिए। आप इनको डिमांड कीजिए कि हमारी स्टेट को वापस इंस्टेट करो, लद्दाख भी लेकर आओ, पीओके भी लेकर आओ। नहीं है संजीव जी भी लेकर आओ, संजीव लूथरा, ठीक है 71 में गलती की। मेरा एक सवाल लूथरा, आप शिक्षक भी हैं, शिक्षाविद भी हैं, आपको मैं जानता हूं और सारे लोग भी आपको जानते हैं।
मेरा एक और सवाल है। अब बड़ा अच्छा सवाल आपने कर दिया कि 71 में जो गलती की, अब फिर क्या वही गलती दोहरा दी अभी 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 हाल में? अभी ये आप लोग सोचिए क्या गलती हुई है। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि क्या वही गलती फिर दोहरा दी अभी हाल में, सीज फायर से पहले तक? मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे नहीं पता, कुछ इंटरनेशनल प्रेशर्स भी होते हैं। तो फिर कुछ और उस वक्त का कैसे पता आपको हमें कि क्या प्रेशर रहा होगा, कैसे क्या किया गया होगा? 10 साल 20 साल 25 साल बाद आज की तारीख को भी 71 की तरह याद किया जाएगा या नहीं याद किया जाएगा, इसकी क्या गारंटी? देखिए, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा टिप्पणी करना चाहता हूं कि आपने कहा 71 की बात की। 71 में जंग हुई थी, लेकिन अभी जंग नहीं हुई है। टेक्निकल बातें हैं ये, टेक्निकल बातें हैं। अभी हमने मैं बहुत टेक्निकल बातों में नहीं आता। मैं हमारे मिलिट्री बेस में हमले हुए, हमने उनके मिलिट्री बेस में हमले किए, ये टेक्निकल बातें हैं। ये जो कूटनीतिक लोग या राजनीतिक लोग या सेना के लोग जाने, लेकिन आम आदमी को दिख रहा है कि हमारे एयरबेस में गोले पड़े, हमने दागे, हमने घुसकर मारा। जंग यही है। हमने दागे हैं मिलिटेंटों के कैंपों पर, हमने लोगों पर नहीं, आते लोगों पर नहीं, ठीक है, आम जनता पर नहीं। ठीक है, हम विषय को उस तरफ नहीं ले जा रहे। हम आज ऑपरेशन सिंदूर में कोई चर्चा नहीं कर रहे, हम उसके केवल रेफरेंस ले रहे हैं और कश्मीर को हम देख रहे हैं। अगर आप इसको कह सकते हैं कि भाई जो हमने तो भारत की संसद में पास कर दिया कि भाई पीओके हमारा है, तो लोग कह रहे हैं ना, इस देश की जनता भी कह रही है कि हमारे पास वक्त था इस बार, जैसे 71 में गलती की, इस बार भी हम कर सकते थे। ये सवाल भी पूछ रहे हैं लोग। इस बार जब हम घुसेंगे तो पूरा पाकिस्तान। अरे ये जबानी जमा खर्च मत करिए प्रमोद कपई। मैं अभी कुछ कहूंगा तो बुरा लगेगा आपको। जबानी जमा खर्च है, हम उस ओर नहीं जाएंगे। अब आप आगे घुसेंगे, फिर कब होगा, मेरी जिंदगी रहेगी कि नहीं, आप रहेंगे कि नहीं, पता नहीं क्या, वो सब बेकार की बातें हैं। जो मौके होते हैं, मैं उस पर कतई डाइवर्ट नहीं। आज मैं विकास की बात करने बैठा हूं, मैं बहुत उसमें नहीं जा रहा, चूंकि संजीव लूथरा ने इस बात को छेड़ दिया, इसलिए कहीं ना कहीं मैंने उसकी चर्चा कर ली। मैं पूरा इसका जवाब भी दूंगा, लेकिन मैं चाहता नहीं इस वक्त आपको मुद्दे की है आपका। नहीं, मैं उसी पर रहना चाहता हूं। मैं ये पॉलिटिकल टसल चलेगा। आज से 20 साल 25 साल पहले जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में होगी, हो सकता है आपको कटघरे में खड़ा करे, जैसे आप नेहरू को, इंदिरा को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वो सब अलग अलग पॉलिटिकल बातें हैं, वो पॉलिटिकल बातें हैं। मैं उनकी तरफ नहीं जाता। सेना की स्थितियां, सेना लड़ती है, पॉलिटिकल लोग नीति बनाते हैं, भारत की यही खूबसूरती है। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मीर गुलाम रसूल नास की तरफ रुख करूंगा। मीर साहब, एक अभी संजय ने एक बता दिया कि भाई इसका इलाज ये है कि एक तो पाकिस्तान का पोस्टमार्टम कर डालो और दूसरा जम्मू कश्मीर को अलग स्टेट कर दो, और बाकी यूटी और डेवलपमेंट एक अलग तरीके का सुझाव दिया। उधर तौसीफ साहब कि नहीं भाई, ऐसा ठीक बात नहीं है, हमें अपने स्टेटहुड की बात करनी चाहिए, डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस संदर्भ में? जम्मू कश्मीर का ऑपरेशन किया, एक बॉडी है, बॉडी को 3 हिस्से करने से बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि जम्मू कश्मीर लद्दाख एक, अगर इसको हिस्सा किया जाए, इसको पार्ट में ये तकसीम किया जाए, यूनियन इज स्ट्रेंथ, इत्तेफाक में ताकत है। अगर इत्तेफाक ना हो तो दुश्मन जोर हो जाएगा, वो हमारा मुल्क कमजोर हो जाएगा। हमें मजबूत रहना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक बॉडी से हम 3 हिस्से करें, हिस्से करने नहीं है ना, हमें तो मजबूत रहना चाहिए। अगर मजबूत रहे, अगर हम मजबूत रहे तो हमें जम्मू कश्मीर। ठीक है, इस बहस में नहीं जाते, ये अलग से बहस करा लेंगे। कांग्रेस के नेता राजीव सर्राफ बैठे हैं, माफी के साथ मैं राजीव आपके पास आ रहा हूं, मैं अभी तक आपके पास आ नहीं पाया था। राजीव सर्राफ, अभी सारी चर्चा को आपने सुना, देखा और समझा। अगर आज एक चिनाब का पुल, अंजी का पुल, बहुत सारी चीजें, डेवलपमेंट अगर वहां हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कश्मीर की बेहतरी के लिए हो रहे हैं, तो इसको होल हार्टेड वेलकम करा जाना चाहिए। दिक्कत क्या है उसमें? धन्यवाद चौहान साहब। मैं तो काफी डिबेट ये आपकी देख रहा था, सुन भी रहा था। मैं वाकई कहता हूं कि वाकई धन्यवाद है कि कश्मीर के लोगों को भी एक सहूलियत मिली, लेकिन बात यह है कि वंदे भारत कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं, पहली बात ये।
इनको दूसरी ट्रेनें भी चलानी चाहिए कि वंदे भारत के नहीं, नॉर्मल किराया वाले नॉन एसी ट्रेन हो। मेरा भी कंसर्न यही है राजीव सर्राफ, मेरा भी कंसर्न यही है। मैंने इस कार्यक्रम में कहा कि आम आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं खुद नहीं अफोर्ड कर सकता। ऑल्टरनेट डेज रख लें जिस दिन नॉन एसी ट्रेन भी अफोर्ड कर सके और जिस दिन ये वंदे भारत वाले भी कर सकें। दूसरी बात यह है कि जब वहां सुरक्षा है ही नहीं, लोगों में अभी तक वो डर का माहौल खत्म नहीं हुआ। हम तो कई दफा डिबेट्स में कह चुके हैं कि वहां माहौल अभी वैसा नहीं है, लेकिन कई दफा हमारे साथ डिबेट में भाजपा के या बाकी कई प्रवक्ता बोलते थे नहीं जी माहौल ठीक है, मिलिटेंसी खत्म है, नस्तो नाबूद है। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, आज आप देखो पूरा श्रीनगर में टूरिज्म कहीं नजर नहीं आ रहा। मैं भी पिछले हफ्ते आया हूं श्रीनगर से, पूरे जहाज लगभग खाली ही थे। ठीक है, तो दूसरी बात यह है जिस ट्रेन की आप बात कर रहे हैं, आज उद्घाटन किया, बड़ी अच्छी बात है, प्रधानमंत्री जी ने ही करना था। लेकिन बात ये ट्रेन का सपना जो था, जो ट्रेन को स्टार्ट किया इंदिरा जी के टाइम में हुआ था उधमपुर तक, वो लोग तब हंसते थे कि उधमपुर तक ट्रेन नहीं पहुंचेगी। उसके बाद नरसिम्हा राव जी ने इसको सैंक्शन श्रीनगर तक किया, 95 ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं। उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने इसको बारामूला और वो ट्रेन चला दी, बारामूला और ये बनहाल वाली। फिर इसके अलावा इंटरलिंक रोड बड़े हैं, जैसे वहां अनंतनाग से गुड़गांव ये अपना काजीगुंड तक है, और इस तरह की कई ट्रेनें हैं, कई सुविधाएं हैं इंटर। तो ये क्या था कि पहले वो टेक्नोलॉजी भी वैसी नहीं थी, और ये जो पहाड़ी एरिया था, टनल्स बनानी थी, टाइम लग रहा था, वो ये सब एक प्रोसेस था, और प्रोसेस अपने समय का टाइम लेता है। तो इंजीनियर्स को, रेलवे को, इन सबको धन्यवाद है जिन्होंने इस चीज को, इस सपने को साकार किया। ठीक बात है। एक और सवाल आपसे छोटा सा मैं ले लेता हूँ। बार बार इस बात को लेकर भी कहा जा रहा, अभी ये भी कहा जा रहा कि भाई अभी संजीव लूथरा ने सवाल उठाया कि 71 में हमने गलती की, 47 में हमने कुछ गलतियां की, घूम फिर कर वो आप ही के पास आता है, क्योंकि वो तब से अभी तक तो आपकी ही सरकारें ज़्यादातर रही हैं। तो उन गलतियों पर भी आज आप कटघरे में खड़े हैं राजीव सर्राफ। एक बात और ऐड करना चाहता हूं कि जी, हमारे देश को अंग्रेजों ने बर्बाद किया, हमारे अपने हुक्मरानों ने, कुछ हुक्मरानों ने अंग्रेजों से ज्यादा बर्बादी की है। ठीक है, अब मैं जवाब ले लेता हूं ना राजीव सर्राफ से। संजीव लूथरा मैं पूछ लेता हूं। राजीव सर्राफ बोलिए। सर ऐसा है चौहान साहब जी, आप कब तक दोष पिछले 70 सालों को देते रहोगे? 70 साल में वीपी सिंह जी की भी गवर्नमेंट आई, वाजपेयी जी, अटल जी की भी सरकार बनी, उससे पहले चंद्रशेखर की भी बनी। आप कितने प्रधानमंत्री आए, कितने गए? आप कह रहे हो जी 70 साल से ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अरे भाई अब तो आपके पास पावर है, विपक्ष आपके साथ खड़ा है, घुस के मारो आप। चलो आज भी मैं आज चैनल से कह रहा हूं, आज हमला करना है, अभी करना है, पाकिस्तान के साथ जंग करनी, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है। इससे बड़ी ताकत कम मिलनी है। आज भी ये अगर कुछ नहीं, सुनिए मैं आपको बता रहा हूं, 9-10 बारी ट्रंप जी ने पहले ही सीज फायर कर दिया, जो ऑन रिकॉर्ड बात है, और आप ये कह रहे हो कि हमने बड़ा कुछ कर लिया। अरे जब लोग तैयार थे, लोग इस चीज के लिए तैयार थे कि भाई इस बारी हम पाक ऑक्युपाइड लेके आएंगे, आप पीछे क्यों हट गए? क्या मजबूरी थी? मैं कह रहा हूं एक दिन का सदन आप 70 क्यों नहीं बुला लेते और अपनी चीजें क्लियर करो पब्लिक डोमेन में। क्या कारण रहा, क्यों हमने सीज फायर किया, क्या वजह हुई? ठीक है, उस पर चर्चा कर लेंगे। आज कश्मीर पर चर्चा करते हैं। इस एक्शन से हमने क्या कमाया और क्या गवाया? आज कश्मीर पर रहने दीजिए राजीव सर्राफ, आज कश्मीर पर ही रहने दीजिए। चर्चा बाकी लोग कर रहे हैं, देश में तमाम चैनल सदन पर भी चर्चा कर रहे हैं। आज हम कश्मीर में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उस पर बात कर रहे हैं, और बिल्कुल निर्छित की तरीके से बात कर रहे हैं। 30 सेकेंड का काउंटर मैं प्रमोद कपेही से चाहता हूं, लेकिन सिर्फ 20 सेकेंड, मेरे पास समय नहीं है। और इस बीच वरिष्ठ पत्रकार संजीव केरनी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कबीर टाइम्स के संपादक हैं। संजीव जी स्वागत है आपका। प्रमोद, 2014 तक आपने कुछ नहीं किया, 2014 के नहीं, सारा आपने नहीं किया जनाब, सब आपने किया। बाकी प्राइम मिनिस्टर को सैर करने आए थे। आप बात कहते हैं 1970 मत करें। अरे छोड़िए कपेल जी, आप छोड़ दीजिए। अरे वो सब समझ रहे हैं, ये जनता है, सब जानती है, सब जानती है। आप उसकी आप सिंपल बारी बारी से संजीव कपेही को, राजीव सर्राफ उनको बोलने दीजिए, उनकी बात आने दीजिए, जल्दी से बोलिए फटाक से। प्रमोद कपेही, कैसे उठा ये बताओ। देश को और मोदी जी को कटारे में खड़ा करोगे? क्यों डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी क्या कहती है? बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, बहुत धन्यवाद।
प्रमोद कपेही, सर्राफ, तौसीफ शाह, मीर गुलाम रसूल, संजीव लूथरा साहब और संजीव किरनी से भी बात नहीं हो पाई, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीर अपने रास्ते पर चल पड़ा है, विकास के रास्ते पर। विकास की ज़रूरत, पुलों की ज़रूरत, ट्रेन की ज़रूरत, कुछ ज़रूरतें बताई हैं कश्मीर के लोगों ने कि भाई माल गाड़ी भी चले, खाली वंदे भारत ना चले, जनरल ट्रेन भी चले, इसकी जेब में कम पैसा हो जाए, घूमे, अपना रोज़मर्रा का काम करे, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो संदेश दिया वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि विकास नहीं रुकेगा, किसी दम पर नहीं रुकेगा, और जो भी विकास के रास्ते में आएगा उसे प्रधानमंत्री से टकराना होगा। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।